हेलो व्यूअर्स, आप सबका गांगुली टेक पर स्वागत है और मैं हूं संदीप गांगुली। और ये मेरे सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज़ का छठा वीडियो है जिसमें मैं आपको डिसीजन मेकिंग के बारे में बताऊँ कि सी प्रोग्रामिंग में डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। और जो इसके लिए कीवर्ड का यूज़ होता है वो इफ़ है, इफ़ एल्स है और इफ़ एल्स इफ़ है। तो इसके बारे में आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग एक न्यू फाइल खोल लेते हैं और इसमें पहले मैं अपना लाइब्रेरी फंक्शन को इंक्लूड कर लेता हूँ stdio.h और इस फाइल को मैं सेव भी कर लेता हूँ। मैंने इसको नाम दे दिया इफ नाम दे दिया। उसके बाद फिर मैंने कॉर्नियो वाली फाइल को भी इंक्लूड कर लिया और फिर अपना मेन फंक्शन बना लिया। मैंने मेन फंक्शन बनाना होगा। अब इसके अंदर मुझे ये करना है कि मैं जो है एक इंटीजर टाइप वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ। ये कर दिया और उसके बाद मैं यूज़र से कहूँगा कि नंबर जो है आप डालिए वो लेस देन 10 होना चाहिए। तो उसके लिए प्रिंटफ आउटपुट के लिए हमें प्रिंटफ का यूज़ करना है। डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैसेज लिखना है, एंटर एनी नंबर लेस देन 10। तो इसके लिए फिर इनपुट लेने के लिए हमें स्कैनफ का फिर ये पैरेंथेसिस जो इसका यूज़ करिए और डबल इन्वर्टेड कॉमा में फॉर्मेट स्पेसिफायर हमें लिखना पड़ेगा। और फॉर्मेट स्पेसिफाइड डिपेंड करता है कि आपका जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या है। यहाँ पे इंटीजर है तो मैं %d कॉमा उसके बाद फिर एंड वाला साइन और जिस वेरिएबल पर हम इनपुट लेना चाहते हो वो लिखेंगे और वो सेमी कॉलन लगा के ये स्टेटमेंट को हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद मैंने यूजर से कहा था कि आप नंबर लेस देन 10 डालिए, तो क्या उसने नंबर डाला, ये कंडीशन हमें चेक करनी है। तो इसके लिए हम इफ़ का यूज़ करेंगे और यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे नंबर अगर छोटा है 10 से, तो इफ़ नंबर लेस देन 10। तो ये स्टेटमेंट लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपको इफ़ का कीवर्ड लिखना है, उसके बाद पैरेंथेसिस लगानी है जो कि ये है, जिसे आप ब्रैकेट भी कह सकते हैं, और उसके अंदर आपको जो है कंडीशन लिखनी है कि कौन सी कंडीशन आप चेक करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ क्या नंबर 10 से छोटा है। अगर ये नंबर 10 से छोटा है तो फिर हमको जो है अपना एक डिफरेंट आउटपुट देना होगा अकॉर्डिंग टू दिस डिसीजन। तो उसके लिए हम यहाँ पे एंटर दबाएंगे, फिर प्रिंटफ लिखेंगे और हम लिखेंगे यस नंबर इज लेस देन 10 और उसके बाद अपना प्रोग्राम जो है बंद कर देंगे, रिटर्न 0। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करूँगा। तो मैंने पहले कंपाइल कर दिया। और एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि इफ़ स्टेटमेंट जब मतलब ये इफ़ कीवर्ड जब भी आप लिखेंगे उसके बाद ये डिसीजन करेंगे, उसके बाद कभी यहाँ पे सेमी कॉलन मत लगाइएगा क्योंकि इससे एरर हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मैंने कंपाइल कर लिया। अब मैं इसे रन करता हूँ तो मैं कोई भी नंबर लेस देन 10 देता हूँ। तो मैंने 5 दिया तो इसने बताया यस नंबर इज लेस देन 10। अगर मैं इसे रन करता और मैं इसे यहाँ पे 50 दे देता तो देखिए कोई भी जो है आउटपुट मैसेज नहीं आया क्योंकि उसके लिए मैंने कोई कोड नहीं लिखा है अभी फ़िलहाल। और मैं एक इसी चीज़ से एक और क्वेश्चन आपके मन में शायद से आएगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो और हम दूसरा कुछ एग्जीक्यूट कराना चाहे कोड, तो उसके लिए क्या करते हैं। तो वो मैं आपको इसी प्रोग्राम आगे के प्रोग्राम में बताऊंगा जिससे वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आपको ये शायद से समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इफ़ और एल्स के बारे में बताऊँगा कि इफ़ और एल्स से क्या होता है। कि मतलब अगर हमारी ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है, अगर नंबर लेस देन 10 नहीं होता है तो हमें फिर क्या करना है। तो इसके लिए एक कीवर्ड एक और कीवर्ड है जिसे कहते हैं एल्स। आपको फिर अगर मान लीजिए ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है और आप एक और कोड एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एल्स लिखना होगा कीवर्ड और करली ब्रैकेट्स के अंदर आपको वो स्टेटमेंट जो आप करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि नो नंबर इज नॉट लेस देन 10, मतलब नंबर जो है वो 10 से छोटा नहीं है। तो ये करना चाहता हूँ। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, जब आपका इफ स्टेटमेंट इस तरह का हो और आपने करली ब्रैकेट्स ना लगाया हो तो आप इसके अंडर में केवल एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस कंडीशन के ट्रू होने पे अगर आप एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे करली ब्रैकेट्स लगाना पड़ता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको करली ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे। अगर आपको केवल सिंगल लाइन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है तो अगर आप करली ब्रैकेट्स ना भी लगाएं तो भी चलेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और आपको मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है तो उसके लिए आपको करली ब्रैकेट्स लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब मैं इसको जो है कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ।
तो अब मैं आंसर 50 डाल देता हूँ। तो ये देखिए सबसे पहले क्या हुआ, इनपुट हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैसेज प्रिंट हुआ, मैसेज आया एंटर नंबर लेस देन 10, मैंने 50 डाल दिया। उसके बाद जो है इसने कंडीशन चेक करी क्या ये नंबर छोटा है, तो इसने देखा कि नहीं है, तो फिर इसने एल्स ब्लॉक पे चला गया। एल्स ब्लॉक में जो कोड था इसने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये जो है हमारा इफ़, मैंने आपको बता दिया इफ़ एल्स कैसे यूज़ करते हैं, मैंने ये आपको बता दिया। अब जो है मैं आपको अपने अगले वीडियो में इफ़ एल्स इफ़ लैडर के बारे में बताऊंगा और कैसे आप इफ़ स्टेटमेंट के अंदर नेस्टेड मतलब इफ़ भी बना सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं, या इस अगर आप खुद कोई प्रोग्राम बना रहे हैं और उसमें अगर आपको इससे कुछ समझ में नहीं आता है तो वो भी आप कमेंट्स में सवाल मतलब पूछ सकते हैं मुझसे। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सारे अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।